अगर आपको अमीर बनना है तो पैसे कमाने के 4 रूल निभाना पड़ेगा। दोस्तों, आप अवश्य जानते होंगे हर काम करने के लिए कुछ नियम होते हैं। एग्जाम्पल, आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको डेली सुबह उठकर वर्कआउट करना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। अगर आप समझदार बनना चाहते हो तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही पैसे कमाने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं तभी हम अमीर बन सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। और ये नियम हमें उन्हीं लोगों से पता चलता है जो लोग ऑलरेडी पहले से ही अमीर बने हुए हैं। और आपको इस वीडियो में पैसे कमाने के उन्हें 4 नियम को बताने वाला हूँ जिन्हें आप भी फॉलो करोगे तो आप भी अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो शुरू करते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को। रूल नंबर 1, पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसों को काम पर लगाओ। अमीर लोगों को नियम होता है कि वे पैसों के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि पैसा उन लोगों के लिए काम करता है। अमीर लोग पैसों को काम पर लगाते हैं और वो पैसा उन्हें ज्यादा पैसे कमा कर देता है। रॉबर्ट कियोसाकी का नाम आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। वे अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। उनकी टोटल नेटवर्थ 100 मिलियन से भी ज्यादा है। उन्होंने दुनिया की सबसे फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड को लिखा है। रॉबर्ट कहते हैं जो लोग पैसों के लिए काम करते हैं वे सोचते हैं ऐसा काम करके वे अमीर या करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन यह पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि पैसे के लिए काम करना यानी पैसों के लिए समय देना। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ आपको पैसे के बदले में समय दे रहे हो। आप वहाँ से 10 घंटे काम करोगे, उसके बदले में कंपनी आपको कुछ पैसे देगी। अब आप खुद सोचो ऐसा काम करके आप कब तक अपनी वेल्थ बढ़ा पाओगे, कब तक आप करोड़पति बन पाओगे और कब तक आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है। आपको पूरे दिन में 24 घंटे मिलेंगे तो आप 24 घंटे में लिमिटेड अमाउंट ही कमा पाओगे और आपको लिमिटेड पैसा ही मिलेगा। तो इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको इनकम के मल्टीपल सोर्स बनाने होंगे। एक ही इनकम सोर्स या एक ही जॉब पर आप डिपेंड नहीं रह सकते हो। इसी को कहते हैं पैसों को काम पर लगाना। अगर फाइनेंस के भाषा में गए तो एसेट्स खरीदना। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको एसेट्स लायबिलिटीज को जानना होगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एसेट्स खरीदें, लायबिलिटीज से जितना ज्यादा हो उतना बचें। अगर आपको कार की जरूरत नहीं है तो मत खरीदो। अक्सर लोग दिखावे के चक्कर में महंगी चीजें खरीद लेते हैं और बाद में ईएमआई भरने में उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। इसीलिए लायबिलिटीज से जितना ज्यादा हो सकता है उतना बचें। अगर आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा नीड है तब आप उन चीजों को खरीद सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सेविंग भी करनी पड़ेगी और एसेट्स भी खरीदने पड़ेंगे। एसेट्स में आप कोई भी जमीन खरीद सकते हो या फिर रूम को रेंट पर दे सकते हो, जिससे आपको मंथली रेंटल इनकम मिलती रहेगी। हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमने कोई जमीन खरीदी है तो फ्यूचर में उसकी कीमत 2 गुना से 3 गुना बढ़ने वाली है, तो बाद में आप उसे बेचकर अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हो। अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी का एग्जांपल लें तो उनकी सबसे ज्यादा इनकम उनकी प्रॉपर्टी से आती है। उनके पास कुल 1000 हाउसेज हैं। इनमें से ज्यादातर घर को उन्होंने रेंट पर दिया है, जिससे उन्हें रेंटल इनकम मिलती है। इसके अलावा वो जब चाहे अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। आप गोल्ड या सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ तक कि आप एक गाड़ी को लेकर उसमें एसेट्स बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक गाड़ी एसेट्स कैसे बन सकती है। आप किसी गाड़ी को खरीद के उसे किराए पर दे दीजिए। जैसे शादियाँ या कोई अन्य काम के लिए लोग गाड़ियों की बुकिंग कराते हैं तो आप भी अपनी गाड़ी को बुकिंग पर दे सकते हैं। इस काम में आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको अपना माइंड यूज करना है और ये सोचना है कि मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊं कि आपका पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होने लगे और वे पैसा मुझे पैसे कमा कर दे। रूल नंबर 2, नेवर वेस्ट योर टाइम। आप अपना समय बर्बाद मत करो। आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो पैसों की हो रही है तो इसमें समय कैसे बीच में आ गया, लेकिन कहते हैं ना कि टाइम इज मनी। समय से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप अपना समय बर्बाद करते हो तो आप अमीर बनना भूल ही जाओ, क्योंकि समय से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के पास जाकर बोलो कि मुझे आप पूरी संपत्ति दे दो और उसके बदले में आप मेरी सारी उम्र ले लो, तो वे खुशी खुशी आपको सारी संपत्ति दे देंगे, क्योंकि पैसा कैसे कमाना है ये बात उनको अच्छे से मालूम है। अगर आप उनसे सारा पैसा ले लोगे तो वे दोबारा पैसा कमा लेंगे, लेकिन टाइम नहीं वापस आता। चाहे आप कितना भी पैसा लगा दो, कहने का मतलब हुआ कि आप समय की कद्र करना सीखो। अगर समय
की कदर नहीं है तो आप अमीर नहीं बन पाओगे, और अगर अमीर बन भी गए तो अमीरी ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाएगी, क्योंकि समय से बड़ा कोई धन नहीं होता। और जो लोग समय की कदर नहीं कर सकते वे अपने पैसों की क्या कदर करेंगे। और जितने भी लोग अपने यंग एज में हैं उनको मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पास सबसे बड़ा धन है समय का धन। इसे सोशल मीडिया, रील्स देखने, वीडियो गेम खेलने में बर्बाद मत करो। खुद को काबिल बनाओ, नई नई स्किल सीखने में अपना समय दो। रूल नंबर 3, अपना बजट बना कर रखो। देखिए, जिस तरह बिना प्लान, बिना स्ट्रेटजी के कोई गोल हासिल नहीं होता, उसी तरह बिना बजट बनाए पैसों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए सैलरी आने से पहले अपना बजट बना कर रख लें, जिससे कि आपको अच्छे से पता चल सके कि आपको पैसा कितना बचाना है। इसके अलावा जो आम खर्चे होते हैं, जैसे कि घर का सामान, राशन, बच्चों की फीस, कपड़े, सब्जी वगैरह, इनका भी एक अलग हिसाब बनाकर रखना होगा। जब तक आप अपने खर्च को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तब तक आप अपने खर्च को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपका पैसा सबसे ज्यादा कहाँ खर्च हो रहा है, फिर जितना हो सके उतना उस खर्च को मैनेज करने की कोशिश करो, और इन सभी के लिए एक बजट बनाना जरूरी है। रूल नंबर 4, महंगी चीजें खरीदने से पहले 10 बार सोचो। जब भी हम कोई नई चीजें देखते हैं तो हमारा मन उसी तरफ बार बार जाता है। इसी चक्कर में हम कोई फालतू चीजें खरीद लेते हैं जिसका हमारे जीवन में कुछ खास यूज नहीं होता है, और एक तरीके से हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है। और पैसे बनाने का सबसे बड़ा नियम है कि हम अपने पैसों को बिल्कुल भी बर्बाद न करें। और ये बात हम नहीं, दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट मैन वॉरेन बफेट का कहना है। और होता यह है कि हमारा मन कभी नहीं बढ़ता। हम चाहे कितने भी कपड़े खरीद लें, लेकिन कुछ समय के बाद हमारे कपड़े पुराने लगने ही लग जाएंगे, और दोबारा फिर हम नए कपड़े देखेंगे तो हमारा मन उसी को खरीदने को करेगा। इंसान के पास जितना रहेगा वो अपने आप से संतुष्ट नहीं रहेगा। अगर उसके पास बाइक है तो उसे कार चाहिए, अगर कार है तो उसे लग्जरी कार चाहिए। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा काम जब बाइक से चल रहा है तो बिना जरूरत के हम कार क्यों लें। लोग पैसों को बचाना बहुत छोटा काम समझते हैं। अगर आज 100 रुपए बचा लूंगा तो उतने में क्या कर लूंगा, इससे अच्छा कुछ खरीद ही लेता हूँ। लेकिन वे दूर की नहीं सोचते। अगर आप 100 रुपए रोज बचाओगे तो आप महीने के 3000 रुपए बचा लोगे, और साल के करीब 36,000 रुपए बचा लोगे। और ऐसे ही पैसों को बचाकर आप खुद का एक छोटा सा बिजनेस कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा। बस थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बाद में वो अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे पैसों के 4 जरूरी नियम जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। तो आई होप आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।